हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम एडिटोरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसे हम सेट बाय सेट देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप 2 से 3 बार जरूर देखिए। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें पहला सेट जो था हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। आज हम दूसरा सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप लोग पहला सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 2 का प्रश्न नंबर 1 से। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी जो है यह अपरिवर्तित रहती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। फोकस दूरी गोलीय दर्पण का एक गुण है, तो इसलिए फोकस दूरी में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात द्रव में डुबाने पर अपरिवर्तित रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या हैं? तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे वेग और तरंग दैर्ध्य हैं। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो कौन से बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 160 डिग्री सेल्सियस। एक हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 746 जूल पर सेकेंड होते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है, तो इसमें उत्तर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए, शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इन चारों में से कौन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टच स्क्रीन जो है यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है ये भी आउटपुट है, और प्लॉटर है ये भी आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। आगे देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैकुरल ने। इनका पूरा नाम था हेनरी बैकुरल। यह एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे और इन्होंने 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था और इसको गाइगर काउंटर द्वारा मापा जाता है। रेडियो एक्टिविटी को गाइगर काउंटर द्वारा मापा जाता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अफबाउ सिद्धांत द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा जो है यह एक मूल तत्व है। सॉप स्टोन टाल्क मुख्यतः क्या है? सॉप स्टोन जो है यह मुख्यतः क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है?
तो इनमें से देखिए कौन सा जोड़ा जो है यह तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रोज मेटल एवं टाइप मेटल। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा इसमें कौन सा है जो बेकिंग सोडा होगा, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्राउस्ट। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉर्फिन फल से प्राप्त होता है। कैसा फल होता है? तो अपरिपक्व फल, अपरिपक्व फल जो होता है उसी से मॉर्फिन प्राप्त होती है। और पोस्त के पौधे से अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त होता है और इसका उपयोग होता है दर्द निवारक औषधि के रूप में। मॉर्फिन का उपयोग किस में होता है? दर्द निवारक औषधि। आगे देखेंगे, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला कौन सा पद है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स साइकिल जो होता है इससे अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करते हैं। यह चक्र कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हर्पेटोलॉजी जो है यह उभयचरों एवं सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है। निमेटोलॉजी जो है यह गोल कृमि के अध्ययन को कहते हैं और नीडोलॉजी जो है यह पक्षियों के घोंसले का अध्ययन होता है। तो चींटियों का अध्ययन क्या होगा? मर्मिकोलॉजी। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत जो है यह वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है मेटाकार्पल, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है यह विटामिन ई के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से नपुंसकता, बांझपन आदि रोग होते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? नपुंसकता, बांझपन आदि रोग होते हैं। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड के लिए। टाइफाइड जो होता है इसके लिए विडाल परीक्षण करते हैं। यह विडाल जो होते हैं ये किनके नाम पर हैं? तो इनका ये फ्रांस के एक जीवाणुविद साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज फर्नेड विडाल। इन्हीं के नाम पर यह इनका जांच होता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल।
साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो से संबंधित है साल्क टीका। और पोलियो के टीके के खोजकर्ता कौन है? तो जोनास साल्क है। और पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा। आगे देखेंगे, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स वाद। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था जो है यह भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। बाकी ये तीनों आपराधिक प्रक्रिया, बिजली और पुरातात्विक स्थल, यह तीनों समवर्ती सूची में हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यत पद धारण नहीं करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों का वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों का वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है इसका विधानसभा की सीट सबसे सर्वाधिक है। कितना है? तो 294। बाकी बिहार का कितना है? 243। मध्य प्रदेश का सीट है 230 और तमिलनाडु का है 234। तो सबसे अधिक संख्या किसका है? पश्चिम बंगाल का। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। यह हमारा सही सुमेलित है। बाकी ये ए, सी और डी ऑप्शन हमारा गलत है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। गांधी इरविन समझौता जो है यह गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बर्खास्त भूमि की वास्तविक मांग। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यज्ञश्री सातकर्णी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी।
निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? 4 अश्वमेध का संपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऋग्वेद जो है इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद का होगा ऑप्शन नंबर 2, स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद का होगा संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद का क्या होगा? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया था। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इको मार्क। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डाइटम, क्रेस्टेशियाई और उसके बाद हैरिंग। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य से है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल जो है यह 3568 वर्ग किलोमीटर है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2018 ईस्वी में। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान वायुमंडलीय आपदा है। वायुमंडलीय आपदा के अंदर बर्फानी तूफान, तड़ित झंडा, टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा पाला, लू और शीतलहर को शामिल किया जाता है। आगे देखेंगे, भारतीय पैमानिक समय निर्धारित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। अटकामा का मरुस्थल स्थित है। अटकामा का मरुस्थल स्थित है दक्षिणी अमेरिका में।
इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम से महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लानोज का चिली जो है यह सही नहीं है। लानोज का वेनेजुएला होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। आश्चुताश्म एवं निश्चुताश्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल की। निम्नलिखित नगरों या शहर में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर जो है यह भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। और वर्ष 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। बेलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मायाधर रावत जो है इसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है हमारा कृष्ण नायर, राधा मोहन और वी नारायण मेनन, इनका संबंध कथकली नृत्य से है। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है प्रतिवर्ष बच्चों को नियमित स्तनपान कराने पर जोर देना। और 2023 में इसका थीम क्या है? लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना सीवी रमन द्वारा किया गया था। तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1993 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और मगध विश्वविद्यालय जो है इसका 1962 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और तिलका मांझी का 1960 ईस्वी में हुआ था। ऑपरेशन कावेरी का संबंध है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध है भारत और सूडान से। किस राज्य द्वारा लाडली बहन योजना का शुरुआत की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इस योजना के अनुसार गरीब बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाना प्रस्तावित है। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, BRO, बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क जो है यह दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर
हमारा फिनलैंड है। और भारत का स्थान जो है इसका 126वां है। हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परवीन सूद को हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। और सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में किया गया था। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनीता भारत शाह जो है यह कलर ऑफ डिवोशन के पुस्तक के लेखक हैं। आगे है, मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो ए में हमारा डी विस्मैन है और बी में कैटालिन कारिको है। तो 2023 नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2 अक्टूबर 2023 को की गई है। और 2023 में यह पुरस्कार डी विस्मैन और कैटालिन हंगरी को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके विकसित करने के लिए दिया गया है। तो चलिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आज वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।